जिनकी आंखों को सुए के जरिए फोड़ दिया गया था और उसके बाद उनकी आंखों में गंगा जल यानी तेजाब डाल दिया गया था। इंडिया टुडे की हेडलाइन थी जिसमें ये लिखा गया कि 2 बार उनकी आंखों को पंचर किया गया ताकि उनकी दृष्टि जरा भी बची ना हो। कुछ ऐसे कैदी थे जिनके ऊपर सिर्फ चोरी के आरोप थे। सिर्फ चोरी की सजा उनको अंधा करना नहीं हो सकती। एक अंधेरी काल कोठरी जिसमें 8 पुरुष निढाल पड़े हुए थे। वो चीखे मार रहे थे, वो तकलीफों से कराह रहे थे क्योंकि कुछ ही देर पहले उनकी आंखों को सुए के जरिए फोड़ दिया गया था। ये 8 लोग एक कैदी थे जिनके ऊपर कुछ ना कुछ इल्जामात थे। कुछ ही देर बाद इस काल कोठरी में एक डॉक्टर आता है। वो दर्दमंदाना अंदाज में उन कैदियों से ये पूछता है कि क्या किसी को भी कुछ रोशनी नजर आ रही है, इस आस में कि शायद डॉक्टर उनका हमदर्द हो। वो ये चाहता हो कि जिनकी भी कुछ रोशनी बची हुई वो उन्हें इलाज के जरिए सही करवा दे। इस आस के साथ कैदी में से 2 कैदी सामने आते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें कुछ रोशनी पता चल रही है। इसी के चलते डॉक्टर उन दोनों को एक अलग कोठरी में लेकर जाता है। वहां पर एक और डॉक्टर सामने आता है। वो उन दोनों की आंखों में दोबारा से सुए के जरिए पंचर करता है और उन्हें और भी अंधा कर देता है। इसी के बाद फिर उनकी आंखों में गंगा जल डाला जाता है। ये गंगा जल कोई पवित्र पानी नहीं बल्कि तेजाब था जिससे उनकी आंखों की रोशनी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। ये मामला बिहार का है, बिहार के भागलपुर जिले का। बिहार के भागलपुर जिले में उस दौरान अपराध की गिनती काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लगभग 10 महीने के भीतर 100 से ज्यादा रेप के मामले दर्ज किए गए थे। चोरी, डकैती, कत्ल की वारदातें अनगिनत होती जा रही थी। पुलिस के बस में कुछ भी नहीं था। पुलिस चाहकर भी इन अपराधों पर लगाम नहीं लगा पा रही थी। वो उन लोगों को पकड़ नहीं सकती थी क्योंकि जितने भी अपराध से जुड़े व्यक्ति थे उनकी पहुंच उस दौरान वहां के मशहूर, वहां के दबदबा रखने वाले नेताओं के साथ था। जब भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती तो ऊपर से आदेश आता और वो छूट जाते। पुलिस बेबस लाचार थी। लेकिन इसी दरमियान पुलिस के द्वारा एक ऐसा स्टेप लिया जाता है जिससे उस इलाके में पुलिस की काफी तारीफ होती है। लेकिन हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के सामने जब ये कहानी सामने आती है तो पुलिस की थू-थू भी होती है। मामला बिहार के भागलपुर जिले का है। 1979 और 80 का दौर था जिस वक्त बिहार में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अपराधी खुलेआम अपने अपराध को अंजाम दे रहे थे। जब ये सारा मामला आगे बढ़ता है इसी बीच अचानक भागलपुर जेल में 8 कैदी लाए जाते हैं जिनको वहां लाने से पहले अंधा कर दिया गया था। जेलर जब उन 8 कैदियों को देखता है तो वो हैरान रह जाता है। वो उनसे कहानी पूछता है कि आखिर उन लोगों की एक साथ आंखें अंधी होने की कहानी क्या है। उनमें से कुछ कैदी जेलर को कहानी बताते हैं। कहानी सुन जेलर की आंखें नम हो जाती है। वो ये फैसला करता है कि वो इन लोगों की लड़ाई को आगे लड़ेगा। इस मामले को लेकर सबसे पहले जब इन्हें अदालत में लेकर जाया जाता है तो ये मामला उठता है, जिसके बाद वाराणसी के एक रिपोर्टर जिनका नाम SNM आब्दी था उनको यह खबर लगती है। वो जैसे ही यह खबर पाते हैं वो भागलपुर पहुंचते हैं। भागलपुर जाकर वो जेलर से इस बारे में डिटेल लेते हैं। जेलर SNM आब्दी को सारी कहानियां सुनाता है। वो उन कैदियों की तकलीफों को उनके सामने रखता है। जेलर SNM आब्दी से अपील करता है कि वो इन लोगों की तस्वीर लेकर उनकी पत्रिका में शाया करें। जिसके बाद SNM आब्दी उन कैदियों की तस्वीर लेते हैं, उसे अपनी पत्रिका में शाया भी करते हैं। लेकिन यह खबर बिहार से बाहर नहीं निकलती क्योंकि इन मामलों की खबर जो उस वक्त वहां के नेता थे उन तक पहले से थी। कोई एक्शन इस मामले में नहीं लिया जा रहा था। मामला धीरे धीरे बढ़ता गया। वहां के लोगों को इसकी खबर होती गई। इसी सिलसिले में यह खबर इंडिया टुडे के एक रिपोर्टर जिनका नाम अरुण सिन्हा था उन तक पहुंचती है। अरुण सिन्हा को जैसे ही यह खबर मिलती वो फौरन बिहार के भागलपुर पहुंचते। बिहार के भागलपुर पहुंचने के बाद वो उस जेलर से मिलते हैं और दोबारा उन 8 कैदियों की कहानी सुनते हैं। जिसके बाद वो भी अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इन 8 कैदियों जैसी और कितनी कहानियां बिहार के भागलपुर से जुड़ी हुई हैं।
इस सिलसिले में वो तफ्तीश करते हैं, जिसके बाद इंडिया टुडे के मुताबिक 31 ऐसे लोगों को खोजा गया। 31 ऐसे लोगों की जानकारी मिली जिनकी आंखों को सुए के जरिए फोड़ दिया गया था और उसके बाद उनकी आंखों में गंगा जल यानी तेजाब डाल दिया गया था। जिसके बाद यह खबर इंडिया टुडे में छाया होती है। कुछ वक्त के बाद ये पता चलता है कि ये तादाद 31 नहीं बल्कि 33 है। अब यह खबर धीरे धीरे हिंदुस्तान लेवल पर पहुंच जाती है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी यह खबर मिलती है, जिसके बाद उनका एक बयान आता है, जिस बयान में इंदिरा गांधी ये कहती है कि यह खबर उन्हें बीमार करती है, जिसके बाद से वो अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं कर रही है और फौरन बिहार प्रशासन को यह आदेश दिया जाता है कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जिसके बाद टोटल 15 पुलिसकर्मियों पर यह आरोप लगता है कि वो लोगों को गिरफ्तार करते, उन्हें अनऑफिशियली डिटेन करते, जिसके बाद फिर उनकी आंखों को सुए के जरिए, साइकिल की तीरों के जरिए पंचर किया जाता और उसके बाद उनकी आंखों में गंगा जल यानी तेजाब डाल दिया जाता। तेजाब डालने के बाद जब उनकी आंखों की कुछ रोशनी अगर बची होती तो दोबारा उनकी आंखों को पंचर किया जाता। इंडिया टुडे की हेडलाइन थी जिसमें ये लिखा गया कि 2 बार उनकी आंखों को पंचर किया गया ताकि उनकी दृष्टि जरा भी बची ना हो। यह इंडिया टुडे की हेडलाइन थी और उसके बाद पुलिस वालों को गिरफ्तार किया जाता है। उनके ऊपर मामला चलता है। मामला काफी वक्त तक अदालत में पेंडिंग होता है। सुनवाई होती है। सुनवाई के बाद 2 पुलिसकर्मियों पर यह इल्जाम तय पाया जाता है और उन्हें सजा दी जाती है। इस मामले की जानकारी उस वक्त बिहार प्रशासन को थी। बिहार प्रशासन सब कुछ जानता था। बिहार सरकार जो कि उस वक्त वहां पर एक्टिव थी, उन्हें यह खबर थी। लेकिन इस खबर को हिंदुस्तान लेवल पर लाने के लिए SNM आब्दी और अरुण सिन्हा का काफी रोल रहा। अरुण सिन्हा अपनी इस रिपोर्ट में ये बताते हैं कि पुलिस का ये कहना था कि इन लोगों की आंखें पुलिस ने नहीं फोड़ी थी, बल्कि वहां की आवाम आपराधिक गतिविधि ज्यादा हो जाने की वजह से गुस्से में आकर इन लोगों की आंखों को फोड़ते चले गए। जिसके बाद अरुण सिन्हा की रिपोर्ट छाया होती है। मामला पूरे हिंदुस्तान लेवल पर सामने आता है। 2 पुलिसकर्मियों को इनमें सजाएं होती, जिनके बाद इन 15 ऑफिसर्स जिनके ऊपर आरोप था उन्हें बल्कि इनाम भी दिया गया, यानी उनके रैंक को बढ़ाया गया, उन्हें प्रमोशंस दी गई, अलग दूसरी जगह पर तैनाती दी गई। लेकिन यह खबर सिर्फ 1979 और 80 के दरमियान की नहीं थी, बल्कि बाद में कुछ एक्टिविस्ट जब इसकी रिसर्च करते हैं तो साल 2016 में भी कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें कैदियों की आंखों को फोड़ा गया, उनकी आंखों में गंगा जल यानी तेजाब डाला गया। इस मामले को लेकर एक्टिविस्ट आवाज तो उठाना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच सकी। जो 33 या 31 लोगों की ये गिनती थी जिन्हें अंधा किया गया था, उनमें बहुत से तो ऐसे आरोपी थे जिनके ऊपर सीरियस चार्जेस थे, लेकिन कुछ ऐसे भी इंसान थे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, जिनमें एक बलविंदर सिंह थे और कुछ ऐसे व्यक्ति थे। कुछ ऐसे कैदी थे जिनके ऊपर सिर्फ चोरी के आरोप थे। सिर्फ चोरी की सजा उनको अंधा करना नहीं हो सकती। उनकी आंखों में सुआ से पंचर करना, उनकी आंखों में तेजाब डालना, ये एक चोर की सजा कभी भी नहीं हो सकती। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर संविधान चलता है। संविधान के जरिए सजा दी जाती है। संविधान के जरिए बरी किया जाता है। भारत में अंग्रेजों के जमाने में बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट की बुनियाद रखी गई जो आज भी कार्यरत है, जिनमें एक डिपार्टमेंट है पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन की बुनियाद अंग्रेजों ने रखी थी और उस वक्त जो उनका पर्पस था, उस पर्पस पर आज भी कुछ पुलिस ऑफिसर्स काम करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, टीवी चैनल्स, अखबार के जरिए आप तक ये खबर पहुंचती होगी कि किस तरीके से एक आम नागरिक के साथ कुछ पुलिस ऑफिसर व्यवहार करते हैं। हाल ही में एक खबर, एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक राइडर के साथ पुलिस का बर्ताव बेहद निंदनीय था। पुलिस के द्वारा उसे गाली गलौज की जा रही थी। ये एक ऐसा तरीका है जो तरीका अंग्रेजों के द्वारा भारतीय पुलिस को दिया गया था।
भारतीय पुलिस उस वक्त जो काम कर रही थी, उनका काम यह था कि उनके खिलाफ यानी अंग्रेजों के खिलाफ उठने वाली जो आवाजें थी उन्हें दबाई जा सके। उनके खिलाफ जो भी लोग बाहर निकलते थे उनको मारा जाए, उनको पीटा जाए, उनके साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाए कि दोबारा उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने के लिए ना बचे। उसी तर्ज पर आज भी पुलिस प्रशासन के कुछ ऑफिसर्स गवर्नमेंट और अपने आला अफसरान के हुक्म पर आवाम के साथ एक बेहद निंदनीय बर्ताव करते हुए नजर आते हैं। ये थी बिहार के भागलपुर की एक ऐसी कहानी जो आज भी पुलिस प्रशासन पर एक काला धब्बा है। जो खबर हिंदुस्तान के बाहर गई तो वहां पर भी पुलिस की थू थू होती रही।